माता की वंदे वंदे। आज मैं इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उन वीरांगनाओं को और उन परिवारों को जिनके परिवारजनों ने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे सभी वीरांगनाओं और उनके परिवार सदस्यों को नमन करता हूं। और आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ आज मंच पर उपस्थित फरीदाबाद के जितने भी उद्योग जगत से, सामाजिक संस्थाओं से, जितने भी गणमान्य व्यक्तित्व हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार साथियों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हरियाली तीज का भी पावन पर्व मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति, संस्कृति और नारी शक्ति से जुड़ा यह पर्व हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूँ। इन सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली। महात्मा गांधी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और तेजस्वी नेतृत्व ने अतः 1947 में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई। 140 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विविधता में एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति अपनी अटूट आस्था के बल पर भारत को विश्व के सबसे बड़े और सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। यह हमारी 8 दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा है जिसने इस देश को एक सशक्त, मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जिन मूल्यों पर लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी थी, वह नींव समय के साथ साथ और मजबूत हुई है। आज मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे वीर सैनिकों को विशेष रूप से नमन करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में भी वे तिरंगे की आन बान और शान को बराए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब जब भारत की अस्मिता और को चुनौती दी गई है, हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देने का काम किया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवार के सम्मान और कल्याण को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। पिछले लगभग 12 वर्षों में लगभग 425 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह केवल सरकारी सहायता नहीं बल्कि राष्ट्र की ओर से अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। हरियाणा की धरती वीरता, त्याग और देशभक्ति की धरती है। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि 10 मई 1857 को अम्बाला से उठी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी ने पूरे देश में आज़ादी की अलग जगाई थी। उस संघर्ष ने अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती दी और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित किया। इस गौरवपूर्ण इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अम्बाला छावनी में एक बहुत ही अच्छा शहीदी स्मारक स्थापित किया जा रहा है। यह स्मारक वीरों के त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का स्थायी प्रतीक बनेगा। मित्रों, आज का भारत केवल अपनी संस्कृति, विरासत और सामरिक शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास की गति बढ़ाना नहीं है बल्कि ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जिसका लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी मिले। इसी सोच के अनुरूप हम विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा के संकल्प को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
हरियाणा आज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्यों में शामिल है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्ष 2026-27 में लगभग 15.18 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11% अधिक है। यह आर्थिक प्रगति कृषि और सेवा क्षेत्र तीनों के संतुलित विकास का परिणाम है। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही विनिर्माण और कृषि क्षेत्र भी प्रदेश की आर्थिक शक्ति के मजबूत आधार हैं। हमारा प्रयास है कि आर्थिक विकास के साथ साथ निवेश बढ़े, नए उद्योग स्थापित हों, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों की आय बढ़े और प्रदेश के हर क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित हो सके। हमने उद्योगों के लिए कारोबारी वातावरण को सरल बनाया है। प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमतियों से जुड़ी अनेकों प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाया है। निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया है ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों।